सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है। जैसे कि जिस तरीके से मैंने पहले भी दिखाया है कि हाजी अलाउद्दीन जो है वो काफ़ी एक माना जाना एक ब्रांड कंपनी बनता जा रहा है कोलकाता की सरजमीन पर। आज देखिए खिदिरपुर की सरजमीन पर एक 5वां ब्रांच का ओपनिंग जिसका ओपनिंग जो है वो माइनॉरिटी मिनिस्टर गयासुद्दीन मुल्ला साहब ने किया है। इसके अलावा यहाँ के मुकामी 2 काउंसलर भी उसमें मौजूद थी। बारिश भी हो रही है, ऐसा सिचुएशन में भी फिर भी मिनिस्टर और मेहमान और गेस्ट का आना जाना जारी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि खरीदारों की भीड़ भी देखी जा रही है। पहली मुलाकात हम उनसे करवा रहे हैं जिनके हाथों जो इनके ऑनर हैं निज़ाम साहब। मेरा कहना ये है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होती कुछ नहीं होता है। तो अभी तक 100 साल के अंदर में हम लोग ने दुकान नहीं खोल पाए, और अभी पिछले 2 महीने के अंदर में अल्लाह के फजल करम से हम लोगों ने जो है ये मतलब 3 ब्रांच किए ना। जी हाँ, 3 ब्रांच कर ली। तो ये इसमें अल्लाह की मर्जी थी, वरना एक महीने में कोई एक ब्रांच नहीं खोल सकता जब तक अगर अल्लाह की मर्जी ना हो। बस यही कहना चाहता हूँ। आपने देखा ना नाज़रीन कि किसी भी चीज़ के लिए खुदा के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं होता। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। यही वजह है जो निज़ाम साहब ने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर जिस तरीके से बताया कि अगर अल्लाह ना चाहे तो हम एक दुकान एक छोटा सा एक चीज़ भी नहीं रख पाएंगे। यही वजह आज अल्लाह के हाजिर और नाजिर जान करके इन लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया है। आइए हम एजाज साहब से भी बात करते हैं, वो क्या साहब आज आपका बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका आज 5वां ओपनिंग हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? इसी तरीके से आप लोग एक के बाद एक दुकान का ओपनिंग हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने इतनी हमारे ऊपर नजरें हुई हैं उनकी हमारे ऊपर, और दुकानों के बाद दुकान जो ये हो रही है, ये आवाम जो है जहाँ जहाँ पे डिमांड होती है हमारी मिठाइयों की, हमारी जो प्रीमियम एक ब्रांड है हमारी, तो कलकत्ते के अलग अलग जगहों से जहाँ जहाँ से डिमांड आती है वहाँ पे जाके कोशिश करते हैं, और अल्लाह की अगर मर्जी होती है तो वहाँ खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछली बार हमने रिपन स्ट्रीट में खोला है 2 अक्टूबर को, तो यहाँ पे भी बहुत डिमांड था, तो यहाँ पे भी आगे फिर हम लोगों ने अभी कोशिश की और अल्लाह के फजल से दुकान खुली है। बहुत खुशी महसूस हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। ये एक 100 साल का जो हमारा हिस्ट्री है जो कोलोटोला की गलियों में सीमित, तो वहाँ से हमें निकलने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन जैसे वो कहावत है कि देर आए दुरुस्त है, तो वैसी एक फीलिंग आ रही है कि अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा किया, तब भी करते थे, आज भी करते। अब आप लोगों की दुआएं हैं, ये जो हमारा काम बढ़ रहा है इसके वजह से कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही हैं। पहले जहाँ पर 10-15 लोगों को लेके काम चल रहा था, आज यहाँ पे करीब 100-150 की लोग हैं, उनकी फैमिलीज चल रही हैं। तो ये अल्लाह का एहसान है। इसी चीज़ को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। पैसा क्या है, बाय प्रोडक्ट है। हमारा जो मकसद है, अल्लाह ताला शरीफ इसीलिए बरकत दे रहे हैं कि और भी ब्रांचेस हों इसमें आगे जाके, ताकि लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो, आवाम का भी हो, अच्छी मिठाइयाँ मिलें, सही दाम पे मिले और सही क्वालिटी वाली मिले। जिस तरीके से आगे आप जनरेशन बढ़ाते हैं, एक के बाद एक जो दुकान ओपनिंग, आप लोगों का एम क्या है, क्या लेकर? देखिए, ऐसा कुछ बिजनेस रिलेटेड हमारा एक कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि हमें 100 करोड़ करना है या ऐसा कुछ करना है। हम बस चाह रहे हैं कि जितना हो सके ये जो चीज़ है हमारी, क्योंकि हमारे सारे बहुत सारे ऐसे ऐसे आइटम हैं, लड्डू है, जैसे पतीसा हलवा है, उसमें कुछ हमारे सीक्रेट परदादा के हाथों से निकले हुए कुछ ऐसे आइटम हैं जो हम लोग चला रहे हैं। और कलकत्ते के अलग अलग कोनों से लोग आते थे, वो हमेशा शिकायत करते थे कि भाई हम मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, हम बर्दवान से आ रहे हैं, हम दमदम से आ रहे हैं, कोई ट्रैकपाड़ा से आ रहा है। तो हमें भी परेशानी और ये होता था कि यार इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब जाके ये पिछले कुछ 1-2 सालों में हमने मिलकर कोशिश की, तो अब ये दुकानें हो रही हैं। तो क्या अभी तो जिस तरीके से आपने कोलकाता में सीमित आपने 5 दुकान को ओपनिंग कर चुके हैं, क्या इतना में भी उसको ओपनिंग होने का कोई जिला वाइज भी कोई ओपनिंग? नहीं, उसका हमारा प्लान ये है, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रीमियम ब्रांड है हमारा, तो ये हम लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे ये चीज़ लोग
अफोर्ड कर पाएँ। और जो हमारे बाकी भाई बहन हैं जो ये चीज़ नहीं ले पा रहे हैं या किसी वजह से, पैसों की वजह से, क्योंकि मैं घी का प्रोडक्ट है हमारा, तो घी का जैसे आप समझते हैं घी महंगा होता है तो महंगे दाम भी हो जाते हैं। तो हमने अपने बाकी भाई बहनों के लिए, आवाम के लिए कलकत्ते में एक और ब्रांड लॉन्च किया है अपने हमारे मरहूम दादा न मेरे और इनके अब्बा हाजी नसीरुद्दीन साहब, उनके नाम पे हमने एक ब्रांड लॉन्च किया है लॉकडाउन के अभी आखिरी फेजेस में, जुलाई में समझिए। वो अच्छा रिस्पांस उसका भी बहुत आया है और वो हम ऑयल में, डालडा में, उन सारी चीज़ों को बना रहे हैं। तो डालडा और ऑयल में बनाने की वजह से बहुत कीमत उसकी कम हो जाती है। और कलकत्ते में तो ज़्यादातर मिठाइयाँ जो हैं, मैं सब नाम नहीं लूँगा, ज़्यादातर डालडा ऑयल में ही बनती है। घी में बनाने वाले हम थे, पायनियर हम हैं, इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। अभी ये जो बाकी जो सिरा है, जो कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो बेचारे नहीं कर पाते हैं अफोर्ड, उनके लिए हमने ये वाला ब्रांड खोला है ताकि बाकी जो जितनी दुकानें हैं जो इसी तेल और डालडा की चीज़ों को ऊंचे दामों पे दे रहे थे या क्वालिटी में कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ था, तो हम ये अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ सही दाम पे, मुनासिब दाम पे उनको मिले और वो इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। घी की बात की जाए तो घी में मिठाई बनाने का उसकी जो खुशबू और उसकी जो लज्जत होती है वो बात ही अलग होती है। ये आप भी जानते हैं। जैसा कि मैं फिर से हम साहब के पास जाऊँगी, उनका पहला भी आपका खैर मतलब है। आज माशाल्लाह आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, बहुत दोबारा से क्या कहना चाहेंगे आपको? जी बस ये कोशिश है हमारी कि जहाँ तक हम अपने इस नाम को लेके जा सकें वहाँ तक पहुँचे। खास करके हमारी जो कम्युनिटी है उसमें ये नाम बहुत फेमस है और इसको मार्केट सैचुरेशन पे लाने के लिए ही हमने आज 1.5 महीने के अंदर दिन रहा। अभी तो फिलहाल ये इस साल के लिए आखिरी दुकान की ओपनिंग है। फिर हम अभी प्रोडक्शन में फोकस करेंगे, बैक एंड फ्रंट एंड के कोऑर्डिनेशन में फोकस, और उसके बाद इंशाल्लाह देखिए अगले साल का अलग प्लान लेके हम लोग। इजला में जो मिठाइयाँ, जो इजला वाले जो चाह रहे, जिला वाले जो लोगों को अगर मिठाई देना तो उसके लिए कोई स्कीम्स वगैरह या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो हासिल किया जा सके? जी तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं। जैसे लोकल डिलीवरीज के लिए हमने जो लोकल प्लेटफॉर्म है, स्विगी है, जोमेटो है, ये सब से हमने टाई अप कर दिया है। लेकिन जो दूर के जो वो है वहाँ पे भी हम अपना जैसे भी पैकेज प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो 10 पैकिंग हो गुलाब जामुन की या लच्छा का पाउच पैकेजिंग, ये सब करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रूरल बंगाल में। और फिर इंशाल्लाह अगले साल के अंदर पूरे बंगाल में हर जितना भी आपका टाउन है और विलेजेस है वहाँ पे भी अपना एक फ्रेंचाइजी खोल लेंगे सुजुकी और जोमेटो वगैरह की वजह से बहुत जल्द इसका इंशाल्लाह। और अपना भी एक डिलीवरी सिस्टम हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने 2021 उसके लिए आप लोगों ने क्या मंसूबा बनाया है? अभी इंशाल्लाह देखिए हमारे लिए साल जनवरी से दिसंबर नहीं होता है, हमारे लिए रमज़ान से रमज़ान के बाद हम लोग नया साल समझते हैं स्टार्ट हुआ है, क्योंकि रमज़ान से रमज़ान आपका एक सीज़न चलता है। तो इंशाल्लाह अगले रमज़ान के बाद से ही जो भी आगे का प्लान होगा, इस साल का जो हमारा फेज था बिजनेस प्लान का वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कोविड होने के बावजूद। तो अब अगले साल इंशाल्लाह इससे और तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखा ना नाज़रीन आपने कि किस तरीके से इन लोगों की मेहनत रंग लाई है और ना सिर्फ इस मिठाई का जायका कोलकाता तक महदूद रहेगा, बल्कि इजला में भी जिस तरीके से हम साहब ने बताया कि इजला में भी हम लोग सुजुकी और जोमेटो के जरिए इजला में भी इसके प्रचार भी करेंगे। ना सिर्फ प्रचार बल्कि जायका हाजी अलाउद्दीन का जो जायका है वो इजला वाले भी उठाएंगे और बहुत जल्द ये 2021 तक का बहुत जल्द जो है वो पूरे बंगाल की सरजमीन पर हाजी अलाउद्दीन का जायका जो है वो हर इंसान की ज़बान पर होगा। आइए हम ऐसे कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे इरफान निकास साहब है जो ज़करिया स्ट्रीट के सरजमीन से ताल्लुक़ करते हैं, मगर यहाँ से हाजी अलाउद्दीन का जायका लेने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस तरीके से हाजी अलाउद्दीन? देखिए हाजी अलाउद्दीन हम लोग बच्चे से बड़े हाजी अलाउद्दीन की मिठाई खाते हैं। हाजी अलाउद्दीन हिंदुस्तान हम जहाँ जहाँ गए गुलाब जामुन ट्राई किया, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी गए जहाँ मिठाई मिला कर गुलाब जामुन ट्राई किया, हाजी अलाउद्दीन इज द बेस्ट।
और अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भाई या हाजी साहब हम लोग फैमिली की तरह हैं और हमारी दुआएं हैं के साथ में अल्लाह पाक और 5 से 10, 10 से 50, 50 से 100 और फिर बनवाएं, ताकि जो लोग चाहते थे हम लोग ये जैसे केरल की जो मिठाई लेने उन लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़े। और मेरा दोस्त अगर तरक्की करेगा सबका बस कुछ मेरी दुआएँ मेरे दोस्त के साथ, उसके फैमिली के साथ, और शायद उसको इंस्पायर शायद हम ही किए हैं क्योंकि हम बार बार बोलते थे कि यार ब्रांचेस करो और लोग कर सकते तो हम लोग नहीं कर सकते, कमी क्या आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट और इंशाअल्लाह बहुत जल्द और बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? ये हाजी अलाउद्दीन का जो जायका है इसी वजह से ये ज़्यादा मशहूर है। देखिए हाजी अलाउद्दीन का गुलाब जामुन जो है आपको बता दें, हम मदीना शरीफ में भी खाएँ गुलाब जामुन, ठीक है, पर मैं जहाँ जहाँ गए जहाँ मिठाई की शक्ल में गुलाब जामुन हम खाएँ, बट हाजी अलाउद्दीन का गुलाब जामुन वर्ल्ड बेस्ट है। इसके लिए मैं क्या बोलते हैं किसी से भी इसके लिए इस चीज़ के वर्ल्ड में किसी से भी मैच करता रहा, उसका जो एक जायका है जो टेस्ट है पूरे वर्ल्ड में कहीं गुलाब जामुन का टेस्ट है। इरफान अली ताज साहब ने जिस तरीके से कहा हाजी अलाउद्दीन का गुलाब जामुन वर्ल्ड दी बेस्ट, आप तो समझ सकते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट गुलाब जामुन जो है वो हाजी अलाउद्दीन है। हाजी अलाउद्दीन आपको मिठाई दुकान के अलावा कहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए नाज़रीन आप हाजी अलाउद्दीन का गुलाब जामुन का जायका ज़रूर है। आइए हम कुछ ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जो खरीदार हैं और जो दुकान में भीड़ देते हैं। आप देखिए नाज़रीन के यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आज जिस तरीके से ओपनिंग हुआ है दुकान का, और दुकान पे रौनक देख करके आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे सभी दुनिया के साथ यहाँ पे मौजूद है। न सिर्फ खरीदार की बात की जाए बल्कि आपको देख सकते हैं हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पे सभी हलवा और मिठाइयाँ वगैरह सारा कुछ मौजूद है। भाई साहब हाँ उनको बुलाई ना यहाँ पे कुछ मिठाई के खरीदार भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूँगी कि ये लोग किस जुजबे के साथ यहाँ पे हाजी अलाउद्दीन का सूप ओपनिंग में ये लोग खुद आए हैं और मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं। आप मिठाई की खरीदारी करने के लिए आए हैं, क्या कैसा महसूस हो रहा है? और ये हाजी अलाउद्दीन का नाम सुनते ही आप आए हैं? सुनते हैं हमारे खिदीपुर में इससे भी पहले मिठाई की दुकान उन लोगों से भी कुछ से बात कराऊंगी। यहाँ पे एक इंसान जो है वो खरीदारी के लिए आया है, अगर मिठाई की खरीदारी के लिए क्या लग रहा है? यहाँ का मिठाई क्या बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग जकरिया स्ट्रीट से जाते थे लेने के लिए पहले। अच्छा, अब तो करीब हो गया है तो और आसानी हो जाएगी। हम लोग बहुत पसंद है इसलिए। यहाँ का इस दुकान का हाजी अलाउद्दीन का कौन सा मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? तो यहाँ का सबसे अच्छा लगता है लड्डू और हलवा। अच्छा, लड्डू हलवा। अच्छा, आपने देखा नाज़रीन कि किस तरीके से यहाँ का लड्डू और हलवा, गुलाब जामुन की तो बात ही अलग होती है मगर यहाँ का लड्डू और हलवा भी लोग पसंद करते हैं। यही वजह है जो खिदीपुर और मटियापुर से जाकर जकरिया स्ट्रीट कोलू टोला से जाकर खरीदारी की जाती है, मगर आज यहाँ पे खिदीपुर में ओपनिंग होने के बाद ये लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। सियासी तफदील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।